Hi, I am Vidyut. Welcome to Ghost Tutorials. Today I will discuss adverb. यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट वीडियोज अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर देख लें। एडवर्ब एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। द वर्ड which qualifies a verb, an adjective and another adverb is called adverb. वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण और किसी दूसरे और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एडवर्ब वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा और जब बड़े हुए तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा जब और बड़े हुए तो हम लोगों ने पढ़ा जो क्रिया विशेषण और किसी दूसरे और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन जेसी नेस्फील्ड साहब ने अपने ग्रामर के बुक में यह लिखा है, द वर्ड विच क्वालिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन बट इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस इट आल्सो क्वालिफाइज दिस टू। तो उनका कहना था कि एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। आगे मैं इसको पूरी तरह से क्लियर करूंगा। सच एज एडजेक्टिव में जब हम लोग एल वाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। सच एज ब्रेव प्लस एल वाई ब्रेवली यानी बहादुरी से या बहादुरता से। बैड प्लस एल वाई बैडली यानी बुरी तरह से या बुरे तरीके से। क्लियर प्लस एल वाई क्लियरली मतलब स्पष्ट तरीके से या स्पष्ट रूप से। फुलिश प्लस एल वाई फुलिशली यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से या मूर्खता से। लॉर्ड प्लस एल वाई लॉर्डली, लॉर्डली मीन्स जोर से। स्वीट प्लस एल वाई स्वीटली मतलब मधुरता से। स्लो प्लस एल वाई स्लोली मीन्स धीरे धीरे। क्विक प्लस एल वाई क्विकली मीन्स तेजी से। वाइज प्लस एल वाई वाइजली मीन्स बुद्धिमानी से या बुद्धिमत्ता के साथ। लविंग प्लस एल वाई लविंगली मतलब प्यार से। ब्यूटीफुल प्लस एल वाई ब्यूटीफुल्ली सुंदर तरीके से या सुंदर रूप से। केयरफुल प्लस एल वाई केयरफुल्ली मतलब सावधानी से या सावधानी पूर्वक। एनबी नोटाबेने ऑलमोस्ट फास्ट हार्ड ऑफन टू क्वाइट रादर लेट नॉट नो देन वेरी वेल एटसेट्रा। ये सभी कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिसमें एल वाई ऐड नहीं किया जाता है। इसमें से कुछ एक ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब्स को क्वालिफाई करता है, उसको ग्रामर में एक अलग टर्म देते हैं जिसको कि इंटेंसिफायर भी कहा जाता है। नाउन में एल वाई जोड़ने पर वह एडजेक्टिव बन जाता है, एडवर्ब नहीं। जैसे मंथ प्लस एल वाई मंथली यानी मासिक, प्रत्येक माह में। ईयर प्लस एल वाई ईयरली मीन्स वार्षिक। फादर प्लस एल वाई फादरली मीन्स पितृत्व। मदर प्लस एल वाई मदरली मीन्स मातृत्व। ब्रदर प्लस एल वाई ब्रदरली मीन्स भ्रातृत्व। सिस्टर प्लस एल वाई सिस्टरली मीन्स भगनित्व। यहाँ पर मैं एक शब्द को समझाना चाहूंगा कि मदरली मीन्स मातृत्व यानी माता के समान या माता की तरह, यानी वह स्त्री जिसमें दया ममता प्रेम करुणा वात्सल्य विद्यमान हो और वह माँ के ही समान देखभाल करे किंतु माँ ना हो तो उसे हम मदरली बोलते हैं। जैसे कृष्ण की दो माएँ थी, एक देवकी और दूसरी यशोदा। तो देवकी कृष्ण की माँ थी और यशोदा का कृष्ण के साथ मदरली फीलिंग था। एडजेक्टिव प्लस वर्ड इक्वल टू एडजेक्टिव ही बनता है। वाट का ऐसे इंडिपेंडेंट मीनिंग की ओर होता है। जैसे ईस्ट वार्ड मीन्स पूरब की ओर, वेस्ट वार्ड मीन्स पश्चिम की ओर, बैकवर्ड मीन्स पीछे की ओर यानी पिछड़ी, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर या फॉरवर्ड मीन्स अगड़ा या अगड़ी या आगे की ओर। भर में ए बी एल ई यानी एबल सफिक्स लगा देने पर यह भी एडजेक्टिव बनता है। जब एबल सफिक्स लगे तो उसका मीनिंग के योग्य या करने के लायक निकालना चाहिए। एडमायर प्लस एबल मीन्स एडमायरेबल। एडमायरेबल का मीनिंग यहाँ प्रशंसा करने के लायक या प्रशंसा करने के योग्य यानी प्रशंसनीय होगा। मैनेज प्लस ए बी एल ई मैनेजेबल
मीन्स प्रबंध करने के योग या प्रबंध करने के लायक, यानी प्रबंधनीय होगा। नाउन में कुछ सफिक्स जोड़ने के पश्चात वह एडजेक्टिव बनता है। जैसे नाउन प्लस एल यानी सफिक्स है सेंट्रिक, फुल, इक, इकल, इश, ईव, लेस, अस, सम, वाई। इन सारे सफिक्स को जोड़ने के पश्चात जो है यह एडजेक्टिव बनता है। सच एज बाइलिंगुअल, इसमें एल सफिक्स है यानी ये प्रत्यय, तो बाइलिंगुअल मीन्स द्विभाषीय। कैलेरिकल, कैलेरिकल का मीन्स लिपिकीय। एक्सेंट्रिक यानी विषम, विलक्षण या केंद्र भ्रष्ट। ईगोसेंट्रिक मीन्स अहंकारपूर्ण। ब्यूटीफुल, सुंदर। यूजफुल, लाभकारी या लाभदायक। पैट्रियटिक यानी देशभक्ति। सिंबॉलिक, सांकेतिक। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। लॉजिकल, तार्किक। चाइल्डिश, बचकाना या बच्चों जैसा। सेल्फिश, स्वार्थी। एट्रैक्टिव, आकर्षक, आकर्षक। इफेक्टिव, प्रभावशाली। केयरलेस, लापरवाह। टेस्टलेस, स्वादहीन। डिजास्ट्रस, विपत्तिग्रस्त या नाशकारी। इन्फेक्शस, संक्रामक, जैसे कोरोना इज एन इन्फेक्शस डिजीज। कोरोना एक संक्रामक रोग है जो छुआछूत से फैलने वाला रोग होता है, उसको इन्फेक्शस बोलते हैं। कंटाजियस भी इसका दूसरा शब्द है साइनों में। टायरसम, टायरसम का मतलब थकाऊ या थका देने वाला। ट्रोबलसम, ट्रोबलसम का मीनिंग पीड़ादायक या दुखदाई। सनी मीन्स चमकीला, चमकदार। टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, एटसेट्रा। नाउ लेट अस टॉक रिगार्डिंग यूसेस ऑफ एडवर्ब। अब हम लोग एडवर्ब्स के प्रयोग पर बातचीत करें। यहाँ आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एडवर्ब्स लगभग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। फर्स्ट सेंटेंस को ध्यानपूर्वक देखा जाए। ओनली रेखा कैन डू दिस वर्क। केवल रेखा ही इस काम को कर सकती है। इसमें रेखा को क्वालिफाई ओनली एडवर्ब कर रहा है केवल, यानी यहाँ ओनली नाउन को क्वालिफाई किया, यानी एडवर्ब वह भी है जो नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में मैं यह डिस्क्राइब किया। सेकेंड वन, इवन सी कम्स लेट। अभी वह देर से आती है। यहाँ इवन एडवर्ब है, सी प्रोनाउन। सेकेंड सेंटेंस में एडवर्ब प्रोनाउन को क्वालिफाई किया। थर्ड वन, रमन इज वेरी गुड। रमन बहुत अच्छा है। कैसा अच्छा, तो बहुत अच्छा। यहाँ गुड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को एडवर्ब वेरी क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। फोर्थ वन, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वह अत्यंत सुंदर है। यहाँ एक्सट्रीमली एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। कितनी सुंदर या तो अत्यंत सुंदर, तो यहाँ ब्यूटीफुल को एक्सट्रीमली क्वालिफाई करा रहा है, यानी यहाँ एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। दिस सीन इज वेरी अट्रैक्टिव। यह दृश्य बहुत आकर्षक है। एट्रैक्टिव एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब, यहाँ भी एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। यू प्ले फास्ट। आप या तुम तेजी से खेलते हो। यहाँ फास्ट एडवर्ब है और प्ले वर्ब है। आप कैसे खेलते हो, तो तेजी से। यहाँ वर्ब प्ले को फास्ट एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ वर्ब को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। सी वॉक्स स्लोली। वह धीरे धीरे चलती है या टहलती है। वह कैसे चलती या टहलती है, तो इसका आंसर होगा धीरे धीरे। यहाँ वॉक्स चलना को स्लोली क्वालिफाई कर रहा है, यानी यहाँ भी वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। एट्थ वन, आई राइट वेरी केयरफुल्ली। मैं बहुत सावधानी पूर्वक लिखता हूँ। मैं किस प्रकार लिखता हूँ, तो सावधानी पूर्वक। किस प्रकार सावधानी पूर्वक, तो बहुत सावधानी पूर्वक। यहाँ एडवर्ब केयरफुल्ली को एडवर्ब वेरी क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ वेरी एडवर्ब या इंटेंसिफायर भी कहलाएगा। तो यहाँ जो है एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। नाइन्थ वन, उसेन बोल्ट रन्स वेरी फास्ट। उसेन बोल्ट बहुत तेजी से दौड़ता है। यहाँ फास्ट एडवर्ब है
और इस एडवर्ब को वेरी क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ वेरी इंटेंसिफायर भी कहलाएगा। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। 10th one, the kite flew exactly over her head. चील ठीक उसके सिर के ऊपर से उड़ा। एग्जैक्टली यानी ठीक, ओवर प्रीपोजिशन, यहाँ एग्जैक्टली एडवर्ब ओवर प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। 11th one, she parked her car just at the gate. उसने ठीक फाटक के पास अपनी कार खड़ी की, यानी कार कहाँ खड़ी की, ठीक फाटक के पास। एट प्रीपोजिशन है, जस्ट एडवर्ब है। यहाँ प्रीपोजिशन एट को जस्ट एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। सी हेट्स हिम सिंपली बिकॉज ही ड्रिंक्स वाइन। वह उससे नफरत या घृणा करती है क्योंकि वह शराब पीता है। यहाँ बिकॉज कंजंक्शन हुआ, इसको एडवर्ब सिंपली क्वालिफाई कर रहा है। नेचुरली धोनी प्लेड वेल। सामान्यतः धोनी बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ धोनी प्लेड वेल पूरा सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस को एडवर्ब नेचुरली क्वालिफाई कर रहा है। यानी इस तरह से हम लोग इस यूसेस में यह समझ पाए कि एडवर्ब लगभग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉजेज को भी क्वालिफाई करता है। फास्ट प्लस एल वाई फास्टली। फास्टली एडवर्ब के तौर पर यूज नहीं होता है। ही रन्स फास्ट नॉट फास्टली, यानी वह बहुत तेजी से दौड़ता है। तो फास्ट को जब एडवर्ब की तरह यूज करें तो कदापि इसमें एल वाई ना लगाएं। हार्ड प्लस एल वाई हार्डली। हार्डली का मतलब सख्त तौर पर या कड़े तौर पर ये मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि हार्डली एडवर्ब के रूप में यूज नहीं होता है। और हार्डली जब एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो उसका मीनिंग स्कैर्सली यानी मुश्किल से या शायद ही होता है। नीचे दो सेंटेंस में इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। सी लेबर्स हार्ड नॉट हार्डली। वह कठिन परिश्रम करती है। आइडल पीपल हार्डली वर्क, यानी आलसी लोग शायद ही काम करते हैं। सी कैन हार्डली क्रैक द एग्जाम। वह शायद ही परीक्षा पास कर सकती है। आइडल पीपल हार्डली वर्क में इसका दूसरा मीनिंग आप यह भी लगा सकते हैं, आलसी लोग मुश्किल से ही काम करते हैं। सम वर्ड्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। कुछ एक शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दोनों के तरह प्रयोग किए जाते हैं, सच एज अर्ली, इनफ, फास्ट, हार्ड, ओनली, लॉन्ग, लिटिल, मच एटसेट्रा। यहाँ पर हम लोग कुछ शब्द को लेते हैं और उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं, उसके मीनिंग के अंतर को भी समझने का प्रयास करेंगे। यूज्ड एज एडजेक्टिव, यूज्ड एज एन एडवर्ब। आई एम एन अर्ली राइजर। मैं सवेरे जगने वाला व्यक्ति हूं। आई गेट अप अर्ली। मैं सवेरे जगता हूं। यहाँ अर्ली पहले वाले में एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आता है तो उसके पहले एक डिटरमिनर का यूज होता है। वहां वर्ब के बाद अर्ली आया है, यानी वहां एडवर्ब हो गया। बुमराह इज अ फास्ट बॉलर। बुमराह एक तेज गेंदबाज है। यहाँ बॉलर के पहले फास्ट आया, यहाँ पर फास्ट एडजेक्टिव हो गया। और उसेन बोल्ट रैन वेरी फास्ट। उसेन बोल्ट बहुत तेजी से दौड़ते हैं। वहां वेरी फास्ट किस तरह से, तो बहुत तेजी से, तो वहां फास्ट एडवर्ब हो गया। उसेन बोल्ट रैन वेरी फास्ट। उसेन बोल्ट बहुत तेजी से दौड़ा। आयरन इज अ हार्ड मेटल। आयरन मीन्स लोहा एक सख्त धातु है या कड़ा धातु है। यहाँ हार्ड एडजेक्टिव हो गया। यू वर्क हार्ड। आप कठिन परिश्रम करते हो। सी इज माई ओनली डॉटर। वह मेरी इकलौती पुत्री है। सी कैन ओनली स्पीक। वह केवल बोल सकती है, बोलने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती। इसका मीनिंग यह हुआ, देयर इज मच वाटर इन दिस पॉन्ड। इस पॉन्ड यानी पोखरा या तालाब में बहुत पानी है। यह मच का मतलब अधिक भी होता है। यू आर मच बेटर टूडे। आप आज
बेहतर हैं। यहाँ मच एडवर्ब है और वाटर के पहले मच एडजेक्टिव है। Some words have two different adverb forms and they keep their different meanings. कुछ शब्दों के दो एडवर्ब फॉर्म्स होते हैं और वे अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे यहाँ हम लोग कुछ सेंटेंस को उदाहरण के तौर पर अध्ययन करते हैं। पहला शब्द इजी। इजी मीन्स नॉट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन। जैसे द पासर बाय फाउंड द रोड इजी। इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ यह हुआ, राहगीर को रास्ता आसान लगा। इजली, इजली मीन्स फाउंड इट विदाउट डिफिकल्टी, यानी आसानी से। द पासर बाय फाउंड द रोड इजली। इस सेंटेंस का अर्थ यह हुआ, राहगीर को रास्ता आसानी से मिल गया। हार्ड मीन्स डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का अर्थ हुआ उत्साह के साथ। आई वर्क हार्ड का मतलब मैं कठिन परिश्रम करता हूं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि मैं उत्साह के साथ काम करता हूं। हार्डली मीन्स स्कैर्सली मीन्स मुश्किल से या शायद। ही हार्डली वर्क्स, वह शायद ही या मुश्किल से ही काम करता है। लेट मीन्स नॉट इन टाइम, यानी समय पर नहीं। जैसे ही कैम लेट, वह देर से आया। ही कैम लेट, वह देर से आया। लेटली, रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब वह हाल ही में। ही कैम लेटली, वह हाल ही में आया था। नियर, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नॉट फार अवे, बहुत ज्यादा दूर नहीं, यानी नजदीक। जैसे सच एज दुमका जंक्शन इज क्वाइट नियर फ्रॉम हियर, यानी दुमका जंक्शन यहां से काफी निकट है। नियरली यानी क्लोजली, यानी घनिष्ठ। रेखा एंड रूबी आर नियरली रिलेटेड। इस सेंटेंस का अर्थ यह हुआ, रेखा और रूबी नजदीकी रिश्तेदार हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।